देखिए दोस्तों, जो लेट गेहूं हम बुआई करते हैं उसमें इस तरीके की अगर आपके खेत में समस्या दिखाई पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में जब बालियां निकलने की अवस्था आती है तब आपको यूरिया डालना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जो खेत मैं दिखा रहा हूं ये मैंने लेट बुआई की थी। 28 दिसंबर का मेरा गेहूं बुआई हुआ है और 2 सिंचाइयाँ मैंने इसमें कर दी है और तीसरी सिंचाई अब थोड़े दिन बाद करने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और गेहूं की कंडीशन कुछ इस तरीके से है, यानी हम ये देखें तो पौधा गबोड में आ चुका है और आज है 1 मार्च। तो करीब करीब 2 महीने पूरे हो गए हैं। 2 महीने 2 दिन हुए हैं। 28 तारीख तो कल थी और आज 1 मार्च है। 1-2 बाली आपको इसमें दिखाई पड़ रही होंगी। लेकिन अब इसमें अगर हम शुरुआत से बात करें तो देखो, जब मैंने बुआई किया था तो बुआई करने के टाइम पर मैंने NPK दिया था और उसके बाद जब मैंने पहली सिंचाई की तो पहली सिंचाई पर मैंने यूरिया दिया था और यूरिया के साथ में मैंने ग्रोथ प्रोमोटर दिया था सागर का। अब जो यूरिया की मात्रा दी थी मैंने 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी डाला था। उसके बाद लगभग 15-20 दिन पर मैंने दूसरी सिंचाई की थी। जो दूसरी सिंचाई मैंने की थी उसका भी वीडियो मैंने डाला है ऑलरेडी, आप देख लेना। तो उसमें मैंने यूरिया दिया था और केवल यूरिया दिया था और यूरिया जो मात्रा थी मैंने सेम रखी थी। अब इसमें हुआ क्या है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं यूरिया इसमें अभी मैं फिर से डालने वाला हूँ। जिसके पीछे कारण क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जब बालियाँ निकलने वाली हों तो आपको यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन किस कंडीशन में आपको यूरिया की पूर्ति करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको खेत बराबर दिखाई पड़ रहा होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या आई है किसान भाइयों वो ये आई है क्योंकि ये बिल्कुल समतल खेत नहीं, थोड़ा ऊंचा नीचा खेत है। और आप उधर देख रहे होंगे तो उधर बालियां ऑलरेडी निकलने वाली हैं, खेत एक समान है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर पौधे आपको अब भी कमज़ोर दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं और नाइट्रोजन की जैसे कमी है उस तरीके के, यानी पौधे इधर ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। जबकि जो मैंने इधर सेकंड यूरिया डाली थी यहाँ पर जहाँ पर पौधे कमज़ोर से दिखाई पड़ रहे थे उस भाग में मैंने यूरिया बढ़ा कर डाला था। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो पौधे की संख्या कुछ इस तरीके से है। लेकिन इतना एरिया, कहीं कहीं का एरिया जो है इसमें पौधे ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। और इस अवस्था में अभी बालियाँ निकलने वाली हैं, लेकिन चूहे जो है देख सकते हो कि यहाँ पर मतलब पौधे को काटना चालू कर दिए हैं। तो चूहों की रोकथाम के लिए तो मैं तो यूरिया वाला फार्मूला ही अपनाता हूँ ज़्यादातर, और दूसरा फार्मूला भी अपना लेता हूँ। तो जो चूहों के लिए मैं अपनाऊँगा वो तो आपको बाद में दिखाऊँगा। देखो यहाँ पर यदि हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखो गेहूँ अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। समस्या वही आती है, इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया क्या चीज़ हुई है। इधर का तो समझ में आता है, इधर जैसे क्या हुआ था कि इधर खरगोश कई बार जो है गेहूं को काट दिया था। तो अभी मैंने जो पिछला वीडियो दिखाया था उसमें दिखाया था कि खरगोश यहाँ पर गेहूं को काट दिया था। अभी भी देखो खरगोश की पोटी पड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो छोटे पौधे हैं, चलो समझ में आता। लेकिन जहाँ पर खरगोश नहीं काटे थे और वहाँ पर भी इसमें ऐसा लगता है कि यूरिया पड़ी ही नहीं। यहाँ पर भी देखो चूहे काटना चालू कर दिए। इधर सरसों थी जिसकी कटाई हो गई। तो अब इधर क्या था, चलो उधर थोड़ा पानी ज़्यादा भर जाता, इधर तो पानी कम रहता। इधर देखो नमी बहुत कम है और सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। यहाँ पर भी थोड़ा खरगोश काटे थे, लेकिन यहाँ के पौधे तो ऐसे हैं बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर रहे हैं। जबकि नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए मैंने यूरिया अच्छी खासी मात्रा में डाली है, और लेकिन यहाँ पर पौधे बिल्कुल शुष्क पड़े हुए हैं। और नमी तो है, नमी ऐसी नमी कमी नहीं है कि नमी ना हो, क्योंकि अभी यदि हम देखो यहाँ पर दिखाते हैं तो नमी में लड्डू बन रहा है, तो नमी उस हिसाब से है। लेकिन पौधे कमज़ोर हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूरिया काम ही नहीं किया है। तो मैं अब इसमें यूरिया फिर से डालने वाला हूँ। यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर तो नमी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यदि यहाँ पर दिखाएं तो देखो अच्छी खासी नमी है, किसी तरह की नमी नहीं कमी है। लेकिन फिर भी पौधे ऐसा लग रहा है कि नाइट्रोजन की कमी हो गई। तो ये जो स्थिति इस टाइम पर नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, अगर हम इस टाइम पर अब इस खेत में नहीं डालता हूँ तो क्या होगा, ये बालियाँ तो बहुत पहले निकल जाएंगे, वो लगभग 15 दिन बाद शायद उसमें बालियाँ निकलें। तो ऐसी कंडीशन में हमको यूरिया डालने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि हवाएं चलने लगी हैं। अगर हम हवाओं की बात करें तो जो खेत इस टाइम पर जिसमें बालियाँ निकल आई हैं या दाने का भराव हो चुका है
उसमें अगर आप सिंचाई करते हो उस टाइम पर तो शाम के टाइम करना चाहिए और हल्की सिंचाई करो, क्योंकि अगर उसमें आप गहरी सिंचाई कर दोगे या दिन के वक्त सिंचाई कर दोगे तो फसल गिर जाएगी, जिसको आपको सिंचाई करने से बचना चाहिए। लेकिन ऐसे कंडीशन में जो लेट बुआई किया है किसान भाइयों ने, उसमें जो है भाई सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि मैं तो आज 15 दिन के बाद लगभग खेत में आया हूँ और 15 दिन के बाद इस तरीके से पौधे जो कमज़ोर से पीले पीले दिखाई पड़ रहे हैं। तो पोषक तत्वों की तो कोई कमी नहीं है, कि नाइट्रोजन की शायद इसमें एक्स्ट्रा ज़रूरत थी, जो मुझे फिर से पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बलुई मिट्टी है और बलुई मिट्टी में उर्वरकें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ती हैं या अच्छे तरीके से काम नहीं करती हैं। लेकिन मोटे दाने वाली थी फिर भी मैंने डाला और फिर भी ये समस्या आपको देखने को मिल रही। अब मेरे पास नैनो यूरिया भी रखी है और बाकी NPK 19-19-19 भी है और यूरिया भी है। अब घर जा कर के डिसाइड करता हूँ कि कौन सी उर्वरक में डालूँ, क्योंकि नैनो यूरिया देखो स्प्रे वगैरह करना है तो स्प्रे में कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर हम दिखाएं तो वहाँ पर आपको थोड़ा दूर तालाब, जहाँ पर गन्ना ये दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर तालाब है, वहाँ से पानी लाना पड़ेगा। बोरवेल एक ये है, एक उधर बोरवेल है। अगर यहाँ पर कोई इंजन वगैरह लगा होता तो थोड़ा स्प्रे करना आसान था, वहाँ से पानी ला करके स्प्रे करना 3 से 4 टंकी तो इतने खेत में स्प्रे करना ही पड़ेगा, तभी अच्छे से स्प्रे हो सकता है। तो ये एक समस्या है, लेकिन थोड़ी नमी अभी है तो मैं इसमें यूरिया डाल देता हूँ। यूरिया डालने के बाद 2 दिन पर सिंचाई कर देता हूँ, जिससे नाइट्रोजन की जो इस टाइम पर कमी दिख रही वास्तव में कमी है, उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन किसान भाइयों अगर आपके खेत में है तभी आप नाइट्रोजन डालें यानी यूरिया डालें। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, आपके पौधे सब एक समान चल रहे हैं, इस तरीके से हरे भरे हैं, तो आपको यूरिया डालने की इस टाइम पर आवश्यकता नहीं होती है।